I welcome all of you to Daily Target series of Day 17. देखो, मैंने तो पहले कुछ चेंजेस किए हैं सो डैट वी कैन स्कोर 180 प्लस इन आवर स्टैनो 2025. अगर 180 प्लस चाहिए तो हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी. फाइन. तो देखो मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं. सबसे पहले जो कि हमारे बिगिनर्स हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश हम कहाँ से पढ़ें, ये उनके लिए पहले करना क्या है, मैंने क्या चेंजेस किए. सबसे पहले तो मैं अभी तक सिर्फ वोकैब दे रही थी, ठीक है, आपके वोकैब पार्ट पे काम करा रही थी. अब मैं ऐड कर रही हूँ ईडियम्स सो डैट आपका ये भी फ्लो में आए. ठीक है, अभी मैं ऐड कर रही हूँ ईडियम और साथ में आई हैव डिसाइडेड कि मैं ऐड करूँगी आपका ग्रामर के टॉपिक्स सो डैट आप उनसे फैमिलियर हो. ठीक है, जैसे नाउन होंगे, प्रोनाउंस हो गए, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, वॉइस, नरेशन, इन सब पे आप बाद में आना. पहले आप ग्रामर की बेसिक पढ़ो ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और चीज़ें मतलब फैमिलियर लगे, समझ में आना स्टार्ट हो. आपको मैं डायरेक्ट अगर ईडियम्स के बाद वॉइस दूंगी या फिर नरेशन दूंगी तो समझ में नहीं आएगा, आप उसको अच्छे से कॉन्टम्पलेट नहीं कर पाओगे उस पर. इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि पहले मैं बेसिक आपको देती हूँ, जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये सब बेसिक ग्रामर के स्टेप्स होते हैं ना, आप उसको करो. जिनकी भी ज़ीरो है उनके लिए है, ठीक है, या फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं इंग्लिश में. अभी तो देखो जर्नी बहुत लंबी है बिकॉज अभी बेसिक पहले अच्छी होगी तभी आप जा कर के एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस कर पाओगे या फिर पैराजम्बल भी समझ में आएगा. तो पहले इन सब चीज़ों से फैमिलियर होना स्टार्ट हो जाओ. उसके बाद पैराजम्बल हो गया, ठीक है, फिर से आरसी हो गया, ये सब मेजर टॉपिक है. इनको करने के बाद ही आप इस पर स्विच करना. तो मैंने उसी फ्लो में टॉपिक प्रिपेयर किए हैं कि मैं आपको इन सब स्टेप्स पे पहले फैमिलियर कराऊं, फिर हम यहाँ जंप करेंगे. ये बिगिनर्स के लिए मैं स्पेशली उनको दिमाग में रख के सोच समझ के टॉपिक बिल्ड कर रही हूँ. ये फॉलो करो बिगिनर्स. और रही बात रिपीटर्स के लिए, देखो मैंने बहुत हंट किया यूट्यूब पे, जहाँ जहाँ से मुझे सीरीज़ मिल रहा है मैं आपको शेयर कर रही हूँ रिपीटर्स के लिए कि आप वहाँ से प्रैक्टिस करो. इवन दो इट्स बेटर कि आप कहीं से आपको जहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले आप उसको प्रैक्टिस करो. मैं तो सोच रही हूँ कि मैं भी खुद का PYQ स्टार्ट करूँ इंग्लिश के लिए ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए और आप सबकी भी प्रैक्टिस हो, स्पेशली जो रिपीटर्स हैं. ठीक है, बिकॉज कॉन्फिडेंस वहीं से आता है जैसे बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो. तो बिगिनर्स आप ये वाले काम करो इंग्लिश के लिए. मैं टॉपिक और जितने भी लिंक्स हैं वो सब मैं शेयर कर भी देती हूँ और साथ में टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया करूँगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं पेस्ट कर दिया करूँगी. तो रिपीटर्स बेटर होगा आप PYQ पे फोकस करो क्योंकि आप रिपीटर्स हो और आपको अच्छे से नॉलेज है. और बिगिनर्स या फिर जिनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है वो आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करो. वो कैब भी होंगे जो मैं डेली टारगेट दूंगी, वो कैब भी होगा और ईडियम्स भी होंगे, मैं वो भी साथ में कराऊंगी. वो करते रहना, मैं देती रहूँगी. और ग्रामर के टॉपिक्स डे वाइज करोगे तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, ये हो गया हमारा इंग्लिश के लिए. मेन टॉपिक हमारा इंग्लिश ही है. अगर इसमें अच्छे स्कोर आए, अगर 100 में आपके 95 आए तो ही जाके बात बनेगी आपकी. मैं उसी तरीके से मैंने सब कुछ सेट किया है कि एटलीस्ट 95 प्लस तो आपके आएंगी. और GS के लिए परमार सर से बेटर मुझे नहीं लगता कोई बढ़ा पाएगा. बीट इंग्लिश बीट हिंदी, मेरे पास दोनों के नोट्स हैं. आपको चाहिए मुझे पर्सनली मैसेज करो. और रीजनिंग के टॉपिक में डेली आपको टारगेट देती हूँ रीजनिंग के लिए. तो रीजनिंग में तो बिगिनर्स के लिए है, रिपीटर्स के लिए कुछ नहीं है बिकॉज रिपीटर्स नो वेरी वेल. एक बार आपने टॉपिक कर लिया तो आपको प्रैक्टिस हो ही जाएगी वो. और कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, रीजनिंग थोड़ी सी सही है इसकी, इतनी टफ नहीं है, बच्चे अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए बस. तो ये है टोटल डे 17 का. डे 18 में मैं चीज़ें ऐड कर दूंगी. पहले अभी ईडियम ऐड करूंगी, फिर डे 19 में मैं ग्रामर के बेसिक्स ऐड कर दिया करूंगी. ठीक है, तो अभी ये डे 17 में इतना करो और आपको लगे कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताना. और सबके लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और रीजनिंग में ये वाला टॉपिक करना क्लॉक. ठीक है, ये मैंने अभी तक नहीं बोला करने के लिए, ये क्लॉक कर लेना. क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं. और देखो सो डे 17 में बिगिनर्स आप लोग ये वाला कर लेना, वो कैब डिस्कशन. अभी मैं कोई न्यू वो कैब नहीं दे रही हूँ बिकॉज इट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ यू कि आप
पहले का वो कैब एक बार रिवाइज करो, रिकॉल करो। और रिपीटर्स ये मैम का कर लेना, प्रैक्टिस सेट 1। अभी तक जितने मुझे मिले मैंने शेयर कर दिया। अभी मैं आपको मतलब आई वुड लाइक यू कि एक बार आप ये वाला करो, ताकि पता चले कि आप लैग कहाँ कर रहे हो। रिपीटर्स के लिए है। और साथ में जीएस के लिए मैं कुछ नया नहीं दे रही हूँ, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा है। और जीएस में मैं सिर्फ बोलूँगी रिवाइज़ कर लो, और जो ना आए मुझसे पूछना। और जिसमें भी डाउट हो और नोट्स चाहिए तो मुझे हिंदी हो या इंग्लिश में जो भी नोट्स चाहिए मेरे को कमेंट में बता देना, मैं नोट शेयर कर दूँगी। और कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछना। ये है डे 17 का टारगेट। नथिंग न्यू, जस्ट अपडेटेड।